आज का जो अपना टॉपिक है वो है मल्टीपल इंटीग्रल, जिसके अंदर हम डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे ना। मल्टीपल इंटीग्रेशन से पहले हम नॉर्मल इंटीग्रेशन की डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं कि नॉर्मल इंटीग्रेशन क्या होता है। जो इंटीग्रेशन हम यूज करते हैं वो एक्चुअली उसका फिजिकल मीनिंग क्या है ना। अगर हम सिंपली किसी भी क्वांटिटी का सम करते हैं जैसे 1 + 2 तो वो डायरेक्टली इजीली हो जाता है 1 + 2 = 3। बट अगर कंटिन्यूस क्वांटिटी का हमें सम करना हो तो वहाँ हम इजीली सम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 1 से 2 के बीच में जितने भी रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं उन सभी का सम करना हो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो उस केस के लिए हम इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 dx। तो जितने भी पॉसिबल रियल नंबर इसमें एग्जिस्ट करेंगे उसका सम ये कर लेगा ना। इसके बाद अपना आता है डबल इंटीग्रल। तो सिंगल इंटीग्रेशन कब यूज करते हैं, जब एक ही डायमेंशन में हमें सम करना हो। एक ही डायमेंशन में अगर हमें सम करना हो तो हम वहाँ सिंगल इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। बट डबल इंटीग्रेशन कब यूज होता है, जब हमें 2 डायमेंशन में सम करना हो, जैसे x और y एक्सेस हो गई। और डबल इंटीग्रेशन का यूज होता है आपका एरिया कैलकुलेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अपने पास सर्कल दे रखा है x² + y² = a²। सर्कल क्या दे रखा है, x² + y² = a²। इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एरिया हमें कैलकुलेट करना हो तो इस तरह से इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। ये आपका सर्कल का फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। इसके इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए a, 0 एंड 0, a। नाउ इसे इंटीग्रेट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम स्मॉल सा एक एरिया एज्यूम कर लेते हैं जिसको dx और dy, जिसकी लेंथ हो गई dx और विड्थ हो गई dy। जब मुझे इस पूरे का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा तो 1 बाय 1 किसी भी एक डायमेंशन में मुझे इसका फर्स्ट सम करना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट मैं एरिया अगर इसका कैलकुलेट करता हूं तो सबसे फर्स्ट किसी भी एक डायरेक्शन, चाहे वो x डायरेक्शन यूज कर सकता हूं मैं या फिर y डायरेक्शन यूज कर सकता हूं। सपोज मैंने x डायरेक्शन यूज की तो यहां से मैं आर्बिट्री कोई भी पॉइंट हो सकता है, यहां से मैंने सम करना स्टार्ट किया। ये पॉइंट कौन सा हो गया, x = 0। कौन सा पॉइंट हो गया, यहाँ x = 0। और यहां से सम करते करते कहां तक गए, इस पॉइंट पर। तो ये भी आर्बिट्री पॉइंट है, कहीं पर भी हो सकता है। और ये किसके सरफेस पे एग्जिस्ट करता है, ये आपका सर्कल के सरफेस पे एग्जिस्ट करता है, जो आपकी हो जाएगी x = √a² - y²। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन तो यहां हो गया किसके रेस्पेक्ट में, x = 0 to x = √a² - y²। और किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जो यूनिट एरिया लिया है वो है आपका dx dy। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन अपन यहां किया है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अब ये आर्बिट्री लाइन होगी, ये लाइन कहीं पर भी हो सकती है, ये लाइन यहां पर भी एग्जिस्ट कर सकती है, यहां भी एग्जिस्ट कर सकती है, यहां भी एग्जिस्ट कर सकती है। कहां से स्टार्ट करेंगे इस लाइन को, लोएस्ट पॉइंट y = 0 और हाईएस्ट कहां तक जाएगा, y = a। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को यूज करके हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डबल इंटीग्रेशन का यूज क्या होता है, एरिया फाइंड आउट करने के लिए, या जहां हमें 2 डायमेंशन में सम करना हो वहां हम डबल इंटीग्रेशन यूज करते हैं। इसी तरह से आप ट्रिपल इंटीग्रेशन मतलब 3 डायमेंशन, यानी उसका यूज कहां होगा, वॉल्यूम कैलकुलेट करने में। उसका यूज कहां होगा, वॉल्यूम कैलकुलेट करने में। अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन की बात करूं, ट्रिपल इंटीग्रेशन की बात करें तो सपोज हम एक 3 डायमेंशन शेप एज्यूम करेंगे। ये 3 डायमेंशन शेप है आपकी x, y और z। और यहाँ कोई स्फीयर अगर एग्जिस्ट करता है तो स्फीयर की इक्वेशन ले लेते हैं x² + y² + z² = a²। तो उसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट स्फीयर का। जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपके आ रहे हैं a, 0, 0, 0, a, 0 एंड 0, 0, a, इसको दे देते हैं a, b एंड c। अब मुझे यहाँ अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़े, इस पॉइंट पर अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़े तो ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्मॉल सा वॉल्यूम अपन एज्यूम कर लेते हैं जिसके डायमेंशन आपके हो गए dx, dy, dz। डायमेंशन क्या हो गया, dx, dy और dz। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH, dx, dy, dz।
अब 1 बाय 1 किसी भी डायरेक्शन में आप सम कर सकते हो। फर्स्ट सम अगर आपने सपोज जेड डायरेक्शन में किया तो इस तरह से मूवमेंट होगा। यहाँ पे जेड क्या है 0, कहां तक सम करना है, जो स्फीयर की सरफेस है, स्फीयर की सरफेस से जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपकी सरफेस हो जाएगी। जेड की वैल्यू हो जाएगी सरफेस पे स्फीयर के ऊपर। और जेड का सम हो गया। अब ओनली एक्स और वाई का सम करना है, यानी अपन हाइट कैलकुलेट कर ली। तो अब सिर्फ इस कोऑर्डिनेट में आपको सम करना है। तो अब जो मूवमेंट है वो कहां होगा, किसी भी एक डायरेक्शन में, या वाई डायरेक्शन में यूज कर सकते हो या फिर एक्स डायरेक्शन में। ये कौन सा प्लेन है आपका एक्स वाई प्लेन, जहां जेड क्या होता है 0 होता है। यानी ये जो सरफेस है वो सर्कल की सरफेस हो गई। और सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब मूवमेंट अगर मैंने यहां से लिया, यहां पे क्या हो गया y इक्वल्स टू 0, y के रिस्पेक्ट में सम कर रहा हूं, तो सेकंड लिमिट आपकी होगी y इक्वल्स टू 0। वो कहां तक सम चलेगा, इस सर्कल की सरफेस पे। यहां पे y की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दो डायमेंशन में सम हो गया। अब कौन सा बचा, y एक्सिस में सम कर चुके, ओनली x एक्सिस बच रहा है। ये वाली लाइन का हमें सम करना है जो स्टार्ट होती है x इक्वल्स टू 0, वो कहां तक जा रही है x इक्वल्स टू a तक। तो इस तरह ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज कहां होता है, वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए, या जहां हमें 3 डायमेंशन में सम करना हो। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट डबल, ट्रिपल और सिंगल इंटीग्रेशन का। सिंगल इंटीग्रेशन 1 डायमेंशन में सम करते हैं, डबल इंटीग्रेशन में अपन 2 डायमेंशन में सम करते हैं, और ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर 3 डायमेंशन में सम होता है। ठीक है, नाउ अब स्टार्ट करते हैं अपन अपना बेसिक। स्टार्ट है अपना डबल इंटीग्रेशन। फर्स्ट क्या है अपना डबल इंटीग्रेशन। नाउ डबल इंटीग्रेशन को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई या ओनली डी एस। नाउ एस वो सरफेस हो गई जहां आपको डबल इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, तो वहीं से अपन एस की लिमिट लेंगे। अगर एक्स वाई प्लेन है तो डी एस की वैल्यू हो जाएगी डी एक्स डी वाई। वाई जेड प्लेन है तो डी एस की वैल्यू होगी डी वाई डी जेड। और जेड एक्स प्लेन है तो डी एस की वैल्यू होगी डी एक्स एंड डी जेड। ठीक है, 1 बाय 1 तीनों ही प्लेन पे ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो हम बात कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन। सपोज आपको एस जो सरफेस दे रही है वो क्या है एक्स वाई प्लेन। तो ये है अपना एक्स वाई प्लेन। और यहां कोई सरफेस आपको गिवन है इस तरह से, जो x इक्वल टू a से x इक्वल टू b, y इक्वल टू c से y इक्वल टू d के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। और जो सरफेस है वो क्या है fxy, xy के फॉर्म में कोई सरफेस दे रखी है। ठीक है, नाउ इस केस में जो डबल केस फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, तो डबल इंटीग्रेशन है आपका s fxy ds। कौन सा सरफेस दे रखा है xy प्लेन दे रखा है, तो ds की वैल्यू क्या हो गई dx dy। ds की वैल्यू क्या हो गई dx dy। नाउ अब ये डिपेंड करता है कि आप सम किसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट कर रहे हो। अगर मैं सम फर्स्ट y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो किस तरह से मूव करूंगा, इस तरह से y की तरफ मूव करूंगा। y की तरफ मूव करूंगा तो इस तरह से एक आर्बिट्री स्ट्रिप बन जाएगी। ना इस आर्बिट्री स्ट्रिप के पॉइंट्स देखो, लोअर पॉइंट कहां टच कर रहा है, लोअर पॉइंट इस सरफेस को टच कर रहा है। तो यहां हमें y इन टर्म्स ऑफ x निकालना है, जिसे लिख सकता हूं मैं y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। अपर भी इस सरफेस को टच कर रहा है, यहां भी हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y इक्वल टू f2x। तो y की लिमिट क्या हो गई f1x से लेके f2x तक हो गई y की लिमिट। ना ये आर्बिट्री लाइन कहीं पे भी हो सकती है। तो एक तो अपन वर्टिकल की स्ट्रिप मेजर कर ली, अब ये स्ट्रिप कहीं पर भी हो सकती है, आर्बिट्री है। हमें पूरा सरफेस पे कैलकुलेशन करनी है, यानी यहां से लेके यहां तक जितना पॉइंट एक्सिस्ट करता है उन सबको कैलकुलेट करना है। तो ये स्ट्रिप जो है कहां से स्टार्ट होगी, मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू a, और कहां तक ये स्ट्रिप जा सकती है, मूव कर सकती है x इक्वल टू b। तो सेकंड जो x की लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b। ये हो गया केस फर्स्ट। केस सेकंड, डबल इंटीग्रेशन ऑफ s fxy ds। xy प्लेन है तो उसे हम लिख सकते हैं dx dy। क्या लिख सकते हैं dx dy। अगर मैं कहूं नहीं मुझे फर्स्ट इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में नहीं करना है और x के रेस्पेक्ट में करना है,
तो यहाँ से हम ये हटा देंगे। अब मैं जो सम कर रहा हूँ वो x के रेस्पेक्ट में फर्स्ट कर रहा हूँ। किसके रेस्पेक्ट में x सम फर्स्ट कर रहे हैं हम? x के रेस्पेक्ट में। और जब x के रेस्पेक्ट में फर्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो जो स्ट्रिप होगी वो किसके पैरेलल ले लेंगे हम? x के पैरेलल। किसके पैरेलल हो जाएगी वो स्ट्रिप? x एक्सिस के पैरेलल वो अपनी स्ट्रिप हो जाएगी। नाउ x की मिनिमम वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई? इस पॉइंट पर। ये भी आपकी सरफेस दे रही, तो यहां से fx y से x इन टर्म्स ऑफ y निकाल सकते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं x इज अ फंक्शन ऑफ y। और मैक्सिमम कहां तक जा रही है? इस पॉइंट पर। यहां पे अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x इज अ फंक्शन ऑफ y। f1y और f2y ये टू वैल्यूज हो गई x की इस सरफेस के ऊपर, लोअर पॉइंट पर जो स्ट्रिप टच कर रही है वहां, और अपर पॉइंट पर जहां स्ट्रिप टच कर रही है। तो लिमिट कहां से कहां तक होगी? f1y से लेके f2y तक। तो ये अपन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कैलकुलेट कर ली। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कैलकुलेट करने के बाद ये आर्बिट्री स्ट्रिप कहीं पर भी हो सकती है, इस पोजीशन पे भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, पॉसिबल कहीं पे भी हो सकती है इस पूरी सरफेस के अंदर। तो कहां से स्टार्ट करेगी? ये इस पॉइंट से। ये आपका y इक्वल टू c, और ये स्ट्रिप पैरेलल मूव करते हुए कहां तक जाएगी? y के पैरेलल किस तरह से मूव कर सकती है? यहां इस पॉइंट पर। ये वो y की वैल्यू होगी d, तो y की लिमिट होगी c से d। तो इस तरह से अपन डबल इंटीग्रेशन को किसी भी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो या फर्स्ट y के रेस्पेक्ट में। उसी के अकॉर्डिंग आप उस जो भी आपको एरिया दे रखा है उस एरिया से उसकी लिमिट कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो दो केस फर्स्ट और केस सेकंड हमने डिस्कस किए, यहां से हमें क्या पता चल रहा है? अगर लिमिट के अंदर x की क्वांटिटी प्रेजेंट है, यानी वो लिमिट किसकी होगी? y की। तो हमें फर्स्ट इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में करना है। तो अगर इंटीग्रेशन की लिमिट के अंदर y का फंक्शन प्रेजेंट है, उस केस में हमें इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है? x के रेस्पेक्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर लिमिट के अंदर x प्रेजेंट है तो फर्स्ट इंटीग्रेशन हमें y के रेस्पेक्ट में करना है, और अगर लिमिट में y प्रेजेंट है तो फर्स्ट इंटीग्रेशन हमें x के रेस्पेक्ट में करना है। और केस थर्ड, अगर आपको कांस्टेंट दे रखी है लिमिट अगर कांस्टेंट दे रखी है, जैसे a टू b c टू d fxy dxdy, तो आपको उसी सीक्वेंस में इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है जिस सीक्वेंस में आपको लिमिट दे रखी है। ये x की लिमिट है और ये y। फर्स्ट इंटीग्रेशन हमें y के रेस्पेक्ट में करना है एंड देन x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो जब लिमिट आपकी कांस्टेंट होगी उस केस में आपको वही सीक्वेंस फॉलो करनी है जिस सीक्वेंस में आपको इंटीग्रेशन की लिमिट गिवन है। तो ये तो हो गया अपना डबल इंटीग्रेशन का कांसेप्ट। अब इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें गिवन है इवैल्यूएट द डबल इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 + x² dx dy अपॉन 1 + x² + y²। नाउ यहां सबसे फर्स्ट अपन चेक करते हैं कि लिमिट किसके फॉर्म में दे रखी है। तो लिमिट है उसके अंदर x की क्वांटिटी प्रेजेंट है, फंक्शन ऑफ x प्रेजेंट है। इट मींस वी हैव टू फर्स्ट इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू y। और जब अपन y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। तो हमें इस इंटीग्रेशन में फर्स्ट किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है? विद रेस्पेक्ट टू y। तो वी कैन राइट दिस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to √1 + x²। y के रेस्पेक्ट में फर्स्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x वाली क्वांटिटी बाहर ले लेंगे। यहां से आपका आएगा 1 + x², जिसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं √1 + x² का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस y² dx को बाहर ले लिया। अब यहां फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है? √1/√a² + x², जो आपका इक्वल होता है 1/a² + x² dx, जो आपका होता है tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। तो यहां a जो कांस्टेंट है उसकी जगह क्या आ रहा है? √1 + x², और y अपना वेरिएबल पार्ट है। इसे इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1/a √1 + x² tan इनवर्स y अपॉन √1 + x²। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो गई? 0 to √1 + x² dx। नाउ लिमिट पुट करो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1/√1 + x², अपर लिमिट y = √1 + x²। 1 + x² से √1 + x² कैंसिल, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट 0 dx। tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है? 5/4। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1
एंड 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 1 की वैल्यू 5/4 माइनस 0, 5/4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी log x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज 0 to 1, तो पाई/4 अपर लिमिट पुट की अपने x इक्वल टू 1 log 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस रूट 2 माइनस लॉग लिमिट x इक्वल टू 0 log 1 की वैल्यू, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो e बेस है तो log 1 की वैल्यू आपकी होगी 0, तो आपका फाइनल आंसर आ गया पाई/4 log 1 प्लस रूट 2। ठीक है, तो ये था आपका डबल इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। रिमेनिंग न्यूमेरिकल अपन नेक्स्ट क्लास में परफॉर्म करेंगे। थैंक यू।